सिग्नेचर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है। आज आपको ऐसी जानकारी से रूबरू करवाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर की बड़ी सेवाओं से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी सेवाओं की भर्ती के लिए एक बड़ी संस्था है, उसका नाम है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसका दूसरा नाम संघ लोक सेवा आयोग है। अंग्रेजी में इसको यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूपीएससी केंद्रीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी सेवाओं में भर्ती करता है। यूपीएससी का एक अध्यक्ष होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं। तो चलिए इन नौकरियों में भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता है, कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आईएएस, आईपीएस और समस्त प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं की भर्ती करता है। पहले राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं को आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज नाम से जानते थे। वर्तमान में आईसीएस बहुत कम बोलते हैं। आजकल इन सेवाओं को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएसएस, आईएफएस इस तरह से इन नामों से जाना जाता है। आईएएस का पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस का नाम है इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस का नाम है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। आईएसएस का नाम है इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस, भारतीय सांख्यिकी सेवा। आईआरएस का पूरा नाम है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। इस प्रकार की बहुत सारी सेवाएं हैं। आईएफएस एक और होता है, उसका होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। इन भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में ये सारी सेवाएं शामिल हैं। ऊंचे रैंक जो लाते हैं, ऊंचे नंबर जो लाते हैं मेरिट में, उनको आईएएस प्रॉपर दिया जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे मेरिट होती है, जैसे जैसे रैंक होती है, उस हिसाब से आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएएस के बाद में आईएफएस और आईपीएस, इस तरह से रैंक के हिसाब से उनको पद दिया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं के बाद में राज्य स्तर की सेवा होती है। प्रत्येक राज्य में पहले पीसीएस नाम से बोलते थे। पीसीएस का पूरा नाम है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रांतीय लोक सेवाएं। पीसीएस में जैसे अपने अपने राज्य स्तर की नौकरियां हैं। जैसे राजस्थान में है तो आरएएस, गुजरात में है तो जीजेएस। इस तरह से प्रत्येक राज्य का अपना एक आयोग है। राजस्थान में इस आयोग का नाम है आरपीएससी। आरपीएससी का पूरा नाम है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय अजमेर में है। इस तरह से जीपीएससी और हर स्टेट की सेवाएं हैं। आईएएस सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको प्रॉपर रैंक कलेक्टर की रैंक देते हैं, कलेक्टर के पद पर पदस्थापित करते हैं। और पीसीएस जो सर्विस है उनमें आरएएस, जैसे राजस्थान में आरएएस, तो आरएएस में जो ऊंचे रैंक वाले होते हैं उनको एसडीएम के पद पर लगाते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पद पर। और लोगों में ये भ्रांति बनी हुई कि ज़्यादातर लोग मेडिकल सर्विसेज में और दूसरी सेवाओं में जाते हैं। मेडिकल सर्विसेज बहुत महंगी है। एक डॉक्टर बनने के लिए लगभग कम से कम 30 लाख का खर्चा हो जाता है। या तो गवर्नमेंट कॉलेजों से करते हैं तो कम खर्चे में हो जाता है, बाकी जो प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं या बाहर से करते हैं दूसरे देशों से, तो कम से कम 25-30 लाख का खर्चा हो जाता है। जबकि यदि कोई व्यक्ति ठान ले कि मेरे को आईएएस बनना है या प्रांतीय सेवाओं में, किसी भी प्रांतीय सेवा में जाना है, तो उसके भी विशेष खर्चे की कोई जरूरत नहीं है। आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। जो व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, स्नातक स्तर की एग्जाम दे रहा है, तो फाइनल ईयर में यदि अध्ययन रहते तो भी वह व्यक्ति
आईएएस के लिए आवेदन कर सकता है। और यदि वह प्रांतीय स्तर की सेवा में भी जाना चाहे आरएएस में, तो भी ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम में अध्ययन रहता तो इसमें आवेदन कर सकता है। कोचिंग की भी जरूरत नहीं, यदि वो अच्छी अच्छी किताबों के टच में रहे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, तो आरएएस या आईएएस में चयन हो सकता है। लेकिन मेडिकल सेवा में जाने के लिए, एक केमिस्ट बनने के लिए भी डी फार्मा या बी फार्मा करना पड़ता है, जबकि देश की सबसे टॉप सर्विस आईएएस बनने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरी है। और जैसे डॉक्टर बनना तो एमबीबीएस करनी पड़ती है, डेंटिस्ट बनना तो बीडीएस करनी पड़ती है, और भी कई सेवाओं में उनमें समय भी ज़्यादा लगता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। इसलिए यदि आप एक ईजी तरीके से ग्रामीण एरिया के या शहरी क्षेत्र के कोई भी मध्यम वर्ग के भी हो और आप राष्ट्रीय स्तर की सेवा या राज्य स्तर की टॉप सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। आप ग्रेजुएशन तो कहीं से भी रेगुलर या प्राइवेट किसी भी तरह से कर सकते हैं। यदि आपके मन में आपका टारगेट पक्का है तो आप आईएएस या आरएएस बन सकते हैं। धन्यवाद।